आशा नहीं है एक महिला होना, और आशा बिल्कुल नहीं है कि एक मातृशक्ति हमारी पूरे उत्तराखंड की नारियों का सम्मान बढ़ाते हुए कुछ ऐसा कर जाए कि हर कोई उनको देखता रह जाए, उनका दीवाना हो जाए और साथ के साथ नतमस्तक हो जाए मातृशक्ति के सामने। आजकल दुर्गा नवमी के दिन चल रहे हैं और आज सप्तमी का दिन। आज हमारे साथ जो बैठे हैं अभी हमारे स्टूडियो में तो नहीं है, वो अभी देखो अपनी गाड़ी में ही बैठे हैं। रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं और ये कार्य इन्होंने खुद चुना है। क्या सारी चीजें रही हैं। कौन है रेखा पांडे जो एकदम से ही पूरा इंटरनेट, आज पूरा फेसबुक, पूरा सोशल मीडिया, हर जगह वाह वाही हो रही है। तो हमारे साथ हैं रेखा पांडे जी। पहले तो बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। लोकार्पण पर आपका स्वागत है मैम। जी थैंक यू, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। और मुझे तो सुनने वाले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार जताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं सबको थैंक्स तो नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके जरिए मैं सबका थैंक्स और आभार व्यक्त कर पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और मैं जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा भी आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ये हमारी मातृशक्ति के लिए, ये हमारे उत्तराखंड की एक ऐसी बेटी के लिए है जो वाकई अपने, जो बोलते हैं ना, हम केवल सुनते थे अब तक कि यार मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है महिलाएं, तो ये महिला उनमें से है जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है। एक ऐसा कार्यभार जो आज तक हमें जनरली केवल पुरुष ही दिखते थे स्टीयरिंग व्हील पर, तो एक टैक्सी की वाहन चालिका हैं आप। पहले तो मैं जानना चाहूंगा मैम, आप कहाँ से आते हैं? सर मेरा डेली रूट है रानीखेत टू हल्द्वानी, और फिर हल्द्वानी ड्रॉप के बाद फिर मेरा रिटर्न होता है हल्द्वानी टू रानीखेत। अच्छा, और अभी जैसे आप गाड़ी में हैं, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये ओरिजिनल स्टोरी एक्सक्लूसिव अभी आप देख पा रहे हैं। और ये फुटेज भी ऐसी नहीं है, 9 बज रहे हैं, ये गाड़ी में है और क्या कुछ दिक्कतें होती होंगी एक महिला को। आप जैसे वहां पर पहुंचे, आपने सबको ड्रॉप तो कर दिया, अब वहां पर रहने का और खाने का क्या होता है? सर यहाँ पर रहने खाने का ऐसा कोई प्रबंध नहीं होता है। वो टैक्सी कैब वाले का खुद का अपना टेंशन है, खुद का अपना वो है कि वो कैसे मैनेज करेगा। तो बस एक यही चीजें थोड़ा सा बुरी लग रही है टैक्सी प्रोफाइल में कि ये चीजें तो थोड़ा व्यवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर महिला है, वो खुद से अगर प्राइवेट होटल करती है तो फिर उसको बचता क्या है, और वो कमाएगी क्या, और इन्वेस्ट ही इतना हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या। और बाकी वो अगर खुद से अगर कहीं पे रूम लेके रहती है तो घर की भी प्रॉब्लम्स है, कई चीजें हैं। तो फाइनली आज मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं गेस्ट हाउस में फोन करा तो गेस्ट हाउस में पता चला कि सारे रूम्स फुल हैं। तो मैंने काफी रिक्वेस्ट भी करी है उनसे, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। तो फाइनली मैं अपना गाड़ी गेस्ट हाउस के बाहर लगा के यहाँ पे गाड़ी में स्टे कर रही हूँ। खाना भी मैंने अपने ऑर्डर कर, हो सकता है वो वीडियो भी देख रहे होंगे अभी, आपकी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये भी समझने वाली बात, जितने हमारे पुरुष चालक होते हैं उनको भी ये दिक्कतें हर रोज होती। एक पुरुष के लिए बहुत आसान होता है कि गाड़ी में ही बेड लगाया और सो गए, सुबह कोई उठा रहा है या रात में कोई उठा रहा है तो वो उठ जाते। पर एक महिला के लिए ये सब करना वाकई कठिन भी होता होगा। आपने अपना इच्छा शक्ति इतनी प्रबल कैसे की पांडे जी? हम तो आपके बहुत बड़े फैन हो गए। ये इच्छा शक्ति कहाँ से आई? सर इच्छा शक्ति तो करने से होती है। मेरा तो ये मानना है, हम तो कर्म प्रधान देश में रहते हैं, तो हमारे जो सबसे बड़े लीडर हैं, हम मोदी भक्त हैं और मोदी जी को ही अपना हम लीडर मानते हैं। और वो तो एक मतलब उनको कहा जाए तो वो दिव्य पुरुष हैं, और हम उनके सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उनसे इतनी प्रेरणा हमें मिलती है। जैसे वो कर्म प्रधान जो कर रही हैं, अगर कभी मोदी जी आपसे रूबरू हो पाए या उन तक ये खबर, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज मैं चाहूंगा आप देखिएगा इस वीडियो को, इतना शेयर कीजिएगा, ये वाकई मोदी जी भी देखें कि हाँ उत्तराखंड में एक महिला जो कि इस तरह से टैक्सी चालिका है और आज देखिएगा वो उनकी बात कर रही है। इतने सब संघर्ष के बाद भी वो एक संघर्षमयी को याद कर रही है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात। मैम, तो घर परिवार में कैसा माहौल है? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कितने बच्चे हैं? सर मेरे हस्बैंड एक्स आर्मी है, सेवानिवृत्त है अभी।
और देश अच्छा सेवा करके वो 17 साल पूरा करके आए हैं। बाकी अच्छा। अभी मेरी 3 बेटियां हैं, और वो अपना पढ़ाई में है अभी। और अच्छा, बाकी कौन कौन हम सी क्लास में, 4 लोग। कितने छोटे बच्चे हैं? बड़ी बेटी मेरी 9th में है, और उसके अच्छा, बाद वाली 5th में है, और सबसे छोटी वाली अभी नर्सरी क्लास में है। नर्सरी में भी है? जी, तो ये वो बच्चों सबसे को छोटी है। एक दिन तो माँ दिखती होंगी, एक दिन नहीं दिखती है, ऐसा हो रहा है? सर आज पहली बार हुआ है कि मुझे बाहर रुकना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा हुआ कि आज थोड़ा सा गाड़ी का, मेरी प्राइवेट गाड़ी का थोड़ा सा नंबर वगैरह लगाने का काम था, तो थोड़ा मुझे लेट हो गया था वहां पे सेंटर हम्म। में। तो फिर अब मुझे हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं शाम को अभी वहां जाऊं, फिर सुबह मेरी यहाँ से एक बुकिंग है, तो अच्छा। 6 बजे मुझे यहाँ से पिक करना था। लेकिन मुझे ये लगा था कि मैं 4 बजे वहां से उठ के आ जाऊंगी रानीखेत से, और मैं यहाँ से हम्म। पिक कर लूंगी। लेकिन फिर सभी ने बोला कि इतनी लेट नाइट क्या करोगे जाके, फिर अभी सुबह आना है। तो फिर मैंने उनसे भी बात करी, उन्होंने बोला कि मैम हमें तो 6 ही बजे जाना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे फिर गेस्ट हाउस फोन किया मैंने सडनली, तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे रूम ही नहीं है। और मैं गेस्ट हाउस के अलावा और कहीं पर रुकती नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा, आर्मी तो का ये डेली रहता आप है कि यहाँ हल्द्वानी, पे। आप वैसे रेगुलर में हल्द्वानी और रानीखेत अप डाउन डेली कर रहे हैं? जी, डेली सुबह आती हूँ और शाम को जाती हूँ, जबकि अभी चलिए, फास्ट अब चल एक रहे हैं अभी प्रश्न मैंने। पूछता हूँ मैं, एक प्रश्न पूछता हूँ जी मैं, तमाम महिलाएं भी देख रही होंगी हमें, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। देखो, ये रेखा जी को हम सब लोगों ने वहां तक भिजवाना है जहां पर महिलाएं सोचती हैं यार मैं अकेले क्या करूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी उदाहरण भी है ये। देखिएगा, इनके पास करने के लिए बहुत कुछ कार्य होंगे, लेकिन उन्होंने वो प्रोफेशन चुना जो वाकई चैलेंजिंग भी था, और वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आज वो हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई है। और सोचिए, हम तो घर में बैठे हैं, आप सब लोग घर से देख रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी में बैठी हुई है। हो सकता है शायद आज रात उनको वहीं बितानी पड़े, और इतना स्ट्रगल करने के बाद ये तमाम चीजों को लेकर आप इनको प्रोत्साहन नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएंगे? तो ये कितना समय लगा आपको गाड़ी सीखने में, मैम? सर, गाड़ी सीखने में मैंने जब कोर्स किया था, मतलब आज से 7 साल पहले, तो अच्छा। 1 मंथ का कोर्स होता था, तो 7,000 उसकी फीस होती थी। तो जी। शुरू में थोड़ा सा घर से भी बाउंडेशन थी कि मैं नहीं सीखूं, या फिर बाद में सीखोगे, इस टाइप का थोड़ा सुनने को मिलता था। लेकिन मैंने खुद के जमा करे हुए पैसे जो होते हैं मंथली, जो हम्म। हम थोड़ा बहुत जमा करते हैं, तो पॉकेट मनी से उसके बचा जरिए ही के। मैंने, जी, जो बचा के हम थोड़ा सा अपनी रखते हैं मनी, तो उसी से मैंने 7,000 रुपये पेड करके मैंने खुद से गाड़ी सीखी है। और बड़ा गर्व महसूस किया कि मैंने अपने बचाए हुए पैसों के जरिए ही मैंने फीस दी है अपने ट्रेनर को। तो क्या वो बात चीज है! मुझे अच्छा, हमेशा याद रहती है। गाड़ी जब चलती जी। है तो ठुकती भी है, तो कभी ठोकी भी है? हाँ सर, थोड़ा शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, जब पार्किंग में मुझे गाड़ी लगानी नहीं आती थी, तो थोड़ा कहीं पे थोड़ा मिस्टेक होता ही था। लेकिन तो अगर, अब तो बिल्कुल परफेक्ट। जी हाँ, परफेक्ट हूँ। अच्छा, अब कई बारी क्या होता है, टायर पंचर हो जाता है। अब जी, एक टायर पंचर वाली दीदी भी है अल्मोड़ा में, आपने शायद, आप क्योंकि कुमाऊं की जी, तरफ से ही आती हैं, एक वो सुना था दीदी मैंने। ऐसी भी है जो टायर पंचर, और बड़े ऐसे नहीं कि केवल गाड़ी के टायर, ट्रैक्टर के जी। बड़े बड़े, ट्रॉले के बड़े बड़े, जेसीबी के टायर चेंज करते हुए हमने उनको देखा है। तो ये कुमाऊं में जो आज सुना हो है रहा सर, है मैं एक मिली बात तो, जी मैं है। मिली तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है उनके बारे में, और मिलूंगी जरूर उनसे भी। बिल्कुल, आपके जब भी टायर पंचर हो तो आप अभी कैसे टायर पंचर मैनेज कैसे करते हो आप? सर अभी मैंने हाल में थोड़ा सा जैक वैक लगाना और स्टेपनी बदलना सीखा है, क्योंकि वो भी मैं कई बार फंसी हूँ। हम्म। क्योंकि पहाड़ों में तो ये रहता है कि प्लेस में तो हर 10 कदम पे एक पंक्चर की दुकान मिल जाती है। लेकिन हम्म। पहाड़ों में ये रहता है कि पंक्चर की दुकान सिर्फ सिटी में 2 या 3 होती हैं, और वो भी शाम को 5 बजे बाद वो सब ऑफ करके दूर दूर के रहते हैं, तो फिर चले जाते हैं घर पे। लेकिन फिर ये ऑप्शन कोई बचता नहीं है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि या तो फिर खुद से बचो, या तो फिर गाड़ी वहीं पर खड़ी करके फिर कुछ और ऑप्शन ढूंढो। तो इसलिए मैंने ये हम्म। सोचा कि थोड़ा बहुत मैं जैक वैक लगाना सीख लूं, टायर स्टेपनी चेंज करना सीख लूं, तो शायद इस चीजों से थोड़ा सा कभी हेल्प हो जाए मेरी खुद से, क्या अगर बात हम है! दूसरों बिल्कुल, से अब रिक्वेस्ट आप, करके। मैं हर कदम पर आपको ताली बजाने का मन कर रहा है मेरा, आप बहुत अच्छा कार्य। अच्छा, जैसे क्या होता है, किसी ने फोन किया, हाँ जी हमें हल्द्वानी से रानीखेत जाना है, तो उन्होंने फोन जी, किया और उनको लगा कि किसी ने रिसेप्शन पे फोन उठाया, लेकिन जब वो गाड़ी में है तो आप ही को देखा उन्होंने, वो बड़े भौचक्के हो गए कि महिला। ऐसा भी हुआ है कभी कि यार महिला ड्राइवर, हम जाएं ना जाएं? हाँ सर, ऐसा होता है। मतलब ऐसा हुआ क्या है, मतलब लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि क्या आप ही गाड़ी चला रही हैं, मतलब उनको ये लगता है कि मैं पैसेंजर हूँ या फिर मैं फ्रंट सीट पे बैठी हूँ।
तो हाँ, क्या आप चलाएंगी गाड़ी? तो मैं कहती हूँ हाँ मैं चलाऊंगी, क्यों मैं नहीं चला सकती हूँ? तो फिर थोड़ा सा उनको तो वो रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये रहता है कि कुछ ड्राइवर्स भाई भी हमारे कुछ थोड़ा सा मजाक के मूड में रहते हैं, तो वो अपनी गाड़ी भरने के चक्कर में वो थोड़ा सा मुझे वो करते हैं कि ये तो महिला है, इनको कहाँ आती है गाड़ी चलाने वाली तो सही इसलिए बात वो है। और थोड़ा एक जो उन तमाम भाइयों को भी जी मैं बोल देता हूँ, इससे बढ़िया सबसे अच्छा यही करा करो, सबसे पहले इनकी गाड़ी भरवा दो, इनको एक बार निकाल दो, फिर आप लोग पीछे पीछे आते रहना। कभी जी, ऐसा कई इंसिडेंट कई लोग हुआ है? ऐसा ऐसा भी जी। करते हैं, कई लोग ऐसा भी करते हैं, बहुत सपोर्टेड लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन जिनको मौका मिलता है टांग खींचने का, वो टांग खींचने में भी देरी नहीं करते हैं। तो मेरा उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, मुझे कई ग्रुप में भी कुछ गलत मैसेज भी भेज रहे हैं, तो मेरा उन भाइयों से ये निवेदन है कि अभी मैं पढ़ रही थी, एक ग्रुप में ऐसा लिखा हुआ है कि मेरे फोटो को वो करके शेयर करके उसमें लिखा है कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो कोई भी कर सकता है, इससे बड़ा काम तो घर चलाना होता है, और घर मतलब एक हाउसवाइफ घर चलाना होता है करके लिखा है। तो मतलब मुझे बड़ा मतलब वो जैसा हुआ कि ऐसा भी कोई लिख सकता है, तो मैं मैं उन बताता हूँ, भाइयों से मेंटालिटी होती है, हर किसी की जी मानसिकता होती है। और मैं आपको थोड़ा बताऊं, देखिए रेखा जी, हम आज से पहले तो नहीं मिले हैं, पर मैं एक चीज जी बताता हूँ। ये वो महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड 17 साल आर्मी में थे, ये घर पर थी, अपने 3 बेटियों का इन्होंने उनको पाला पोसा भी, बड़ा भी किया, स्कूल भी भेजा, तमाम चीजें भी की। और आज जब उन्हें लगता है कि यार मुझे अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, और वो कर रही है कार्य, तो निसंदेह इनकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि आप इनको डिमोरलाइज करो। पॉइंट क्या है, डिमोरलाइज भी आदमी वो करता है जिसके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, मैम। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट कर दीजिए, यकीनन आप बहुत अच्छा कार्य कर रही। अच्छा, घर में सास ससुर मम्मी पापा सब लोग हैं, क्या कहना है उनका? जी जी सर, मम्मी पापा है मेरे, और सास ससुर भी हैं। ससुर जी की थोड़ा अभी तबीयत उनकी भी थोड़ा वो है, प्रॉब्लम हो रही है कुछ, उनका पहले से ही प्रॉब्लम है कि बीमार थे पहले भी, तो बीच में विदेश गए थे वो, तो तब से उनको जॉइंटिस वगैरह हो गया था, तो अभी थोड़ा सा लीवर का प्रॉब्लम है, तो अभी एडमिट है वो, अभी ठीक हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। चलिए, बाकी और अच्छा करते हैं, बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो उनका क्या, जी उन सब लोगों का क्या कहना है, वो कितने खुश हैं इस बात से? मिसेस ससुर जी तो मतलब बहुत ज्यादा, वो मुझे अच्छा भी बहुत मानते हैं, और उनका आशीर्वाद ही है कि मैं इतना आगे कर पा रही हूँ सब कुछ, मतलब एक वो रहता है उनका ब्लड ग्रुप, और मेरा ब्लड ग्रुप सेम सेम है। बाकी मुझे हम्म। ये लगता है कि मेरे एक पापा मेरे अपने पापा हैं, और दूसरे पापा मेरे ससुर जी हैं, तो उनको भी ऐसे ही लगता होगा कि एक बेटा हमारा फौज में है और एक दूसरा बेटा है जो आप हैं, क्योंकि बेटे इस तरह से कदम उठाते हैं। पर ये बहुत अच्छी जी बात है, आप जैसी महिलाएं हैं जो उत्तराखंड को ही नहीं, मैं बोलूंगा पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल सी बन जाती, चाहे वो जी पंचर वाली दीदी की बात मैं कर रहा हूँ, या आपकी, या तमाम उन महिलाओं की जो अपने अंदर के संघर्ष को अपने अंदर दबाए रखती हैं। एक और महिला को मैं मिलवाऊंगा आप सब लोगों से एक बार, आपको भी बता देता हूँ। एक महिला है, वो बहुत अच्छी मैकेनिक है, उनके हस्बैंड हम्म मैकेनिक की एक शॉप है, और अब ये खुद जाके फ्रीलांस मैकेनिक का काम करती है। तो ऐसी भी महिलाएं, हम्म और तमाम हमारी महिलाएं, देखिए मातृशक्ति, ये उत्तराखंड का नाम बढ़ा रही हैं आगे। इन तमाम लोगों को, आप सब लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो जब आप घर से निकले, अभी कितने महीने हो गए आपको, तब टैक्सी आप चला रहे हैं लगातार? सर, मैं पहले तो मैं खाली बुकिंग लेती थी, जैसे आर्मी पर्सन को लाना है छोड़ना है, जैसे ये लोग छुट्टी जाते थे, तो हमारा मतलब स्टार्टिंग से रहा है कि एक्समैन है तो इनको थोड़ा प्रायोरिटी दी जाए। तो बाकी एक मैम है हमारी, सीओ सीओ साहब की मैम है, एमएच मैम, तो मैम भी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। बीच में उन्होंने मेरा नंबर भी लिया, और मुझे ऐसे मतलब प्रमोट करने का भी बहुत ज्यादा बोला कि आप एमसीयू में जाइए, वहां पे अपना नंबर दीजिए, कार्ड दीजिए, और हर कोई आपकी हेल्प करेगा। तो मतलब बड़ा अच्छा लगा कि मतलब कोई इतना सोचता है हमारे लिए, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो सभी भाई सभी हेल्प में आएंगे। तो वैसे उत्तराखंड, मुझे गर्व है कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के बारे में सोचता है, एक दूसरे को आगे लाने की सोचता है। और बाकी उन भाइयों का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, जो मतलब मुझे डिमोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी अपने आप में पावर है। मुझे कोई डिमोलाइज करने की कोशिश करता है तो वो शक्ति मेरे पास अपने आप से आ जाती है कि मैं थोड़ा और अप हो जाती हूँ। होता है, ये बिल्कुल सही बात है, जितने जी लोग आपकी आलोचना करेंगे उतना आप और निखर के आओगे, हो सकता है जी आप बेस्ट ड्राइवर बन जाओ।
तो अच्छा, इन तमाम चीजों के बाद एक एक प्रश्न और उठता है जो मैं तमाम महिलाओं को भी आज आप बताएंगे अपने मुंह से। ये जो पर्टिकुलर पूरे महीने भर आप ये करते हैं मेहनत, इसके बाद महीने में कितनी आमदनी आप सपोर्ट कर देते हो अपने घर के लिए? सर वैसे देखा जाए तो पर मंथ का तो अभी कैलकुलेशन लगाना मुश्किल है, क्योंकि बुकिंग का अलग रेट रहता है और पर डे का अलग रहता है। वैसे पर डे अगर देखा जाए तो 6+ मतलब हमारे इधर ये रहता है कि 300 रुपये पर सवारी का रेट रहता है मेरी गाड़ी से, तो ठीक है। 6+ तो है। 6 लोग होते हैं। जी जी। तो तो 6×3 = 18, 3600 रुपये। जी 1800 आने का और 1800 जाने का। तो 3600 रुपये, और 2000 का आपका डीजल लगता हुआ, या 1500 2000 का? जी 1500 मान के चलिए। 1500 मान के चलिए, तो 2100 रुपए की बचत आप कर रही हैं, और 30 दिन के हिसाब से करें तो आप अच्छा खासा, तकरीबन मोटा मोटा 60,000 तो है जी ही, और मैं 3000 और कर दूं, 63 से 65,000, और अगर अच्छी है तो मतलब 65 से 70,000 रुपए आप। अच्छा, सबसे बढ़िया बात है ड्राइवर का बच जाता है। दूसरी बात क्या है, गाड़ी की टूट फूट नहीं होती है, आप खुद चला रहे। और इसकी ईएमआई भी अगर जाती होगी तो 15-16 हजार वो जाती है, तो बच के फिर भी 50-1 हजार रुपये आप अच्छा देखिएगा। और जी जी। अच्छा, घर पे कितना वक्त दे पाती हैं? सर घर के वक्त के लिए थोड़ा सा मैं अफसोस है मुझे कि मैं ज्यादा टाइम बच्चों को नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे उठने के बाद मैंने बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद फिर उनके दिन का खाना तैयार करती हूँ और कपड़े ये धोना। जवाब है उन लोगों के लिए मैम, सुनिएगा, देखिए आपने अभी बोला, ये जवाब है उन लोगों के लिए जो बोल रहे थे कि आप घर की उनसे बच रहे हैं। सुनिएगा, आप क्या 5 बजे उठ के, कोई मर्द बताओ मेरे को जो 5 बजे, कई हैं पर कई लोग 5 बजे उठ के पहले बच्चों को नाश्ता देना, पत्नी को नाश्ता देना, या उनका, और फिर काम पर निकलना, ये कर सकती जी हैं। ये है हमारी माताएं, ये हमारी बहनें हैं जो भारतवर्ष का नाम ऊंचा करती हैं। और आप बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सुनिएगा, 5 बजे उठ के वो पहले अपने लिए चाय वाय बनाती होंगी, फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, क्योंकि स्कूल जाना है। पतिदेव का भी पूरा ध्यान रखती हैं ताकि उनको परेशानी ना हो, नहीं तो वो नाश्ता बनाने में ही लग जाएंगे, और उसके बाद वो फिर जी। निकलती। तो रानीखेत से कितने बजे निकलते हो आप? सर मैं 8 बजे का मेरा वैसे रूटीन है, लेकिन आजकल थोड़ा पूजा वगैरह का रहता है, नवरात्रि चले हैं तो थोड़ा और सा आप यकीन मानिएगा, आज भी व्रत है आपका, है ना? थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी तो कह रही थी यहाँ पे मैं मंदिर में जा रही हूँ कि पूजा करनी है मुझे। व्रत भी जी रखे हुए हैं। जी। महान मैं है आप। पास में और मंदिर है, यहाँ यकीनन पे भी आप, थोड़ा दर्शन के लिए गई थी। हाँ, तो व्रत खोल जी लिया अभी, लेकिन अभी भोजन नहीं नहीं सर, किया आपने? अभी नहीं खोला है, अभी करूंगी, मंगा लिया है खाना। बाकी अब होटल में तो वही रहता है, बस नॉर्मल आलू और जीरा वगैरह ये सब मंगाया है। मैं तो यही चाहूंगा कि तमाम उन पुलिसकर्मी भाइयों से भी, उत्तराखंड पुलिस से भी गुजारिश की, जो महिलाएं इस तरह से प्रेरित हो रही हैं आगे, इनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। सुरक्षा मुहैया कराना भी, अभी चाहे आप आर्मी कैंपस के अंदर भी हैं, पर फिर भी सुरक्षित माहौल जरूर होना चाहिए। और यकीनन मैं मानता हूं रेखा जी, जो आप कार्य कर रही हैं, सैकड़ों हजारों लाखों महिलाएं प्रेरित जरूर हो रही हैं आपसे। इस कार्य को लगातार करते रहिएगा, इसी तरह एक प्रेरणा स्रोत। और आशा करते हैं आपकी 1, 2, 4, 10, 5, 10, 20 गाड़ियां हो जाएं, जिसमें आपका पूरे महिला समूह आपके साथ आगे बढ़े। एक नई क्रांति सी आ जाएगी हमारे उत्तराखंड में कि यार, महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें तमाम। तो कभी कभी देहरादून की तरफ की भी बुकिंग आई है, हरिद्वार देहरादून? सर बुकिंग क्या तो काफी आ रही है, लेकिन वो थोड़ा सा वहाँ का रूट का ऐसा है कि वहां से कैब बुक करवा रहे हैं सभी लोग। लेकिन अब मेरे हम्म। साथ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से मैं खाली गाड़ी लेके वहां पर जाऊंगी, फिर वहां से वापस आऊंगी, तो वो थोड़ा मेरे लिए अटपटा सा हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से वहां तक का फिर खाली गाड़ी जानी है। तो लेकिन यहाँ से अगर हल्द्वानी से कोई ड्रॉप होता है या रानीखेत से कोई ड्रॉप होता है तो मैं जाऊंगी जरूर। तो देख लीजिएगा, ये तमाम उन आर्मी ऑफिसर्स के लिए भी है जो रानीखेत में है, उन तमाम जवानों। और देहरादून दिल्ली का भी जाना हो तो आप बुकिंग कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको पता है होगा वैसे, और ड्राइवर्स भाइयों ने बताया, ये दोनों तरफ का ले लेते हैं आप चार्ज। तो जी अगर कोई सिंगल वे भी जा रहा है तो उसको डबल वे का आप चार्ज कर सकते हैं। जी। तो अभी तक वैसे जो पूरा ये स्ट्रगल था आपका, इसमें आपको सबसे ज्यादा कठिनाई कौन सी परिस्थितियों में होती है, वो थोड़ा अवगत कराएं। शायद आम जन आपको सुन रहा है आज, तो उन्हें भी लगेगा नहीं यार, हमें इस तरह से हौसला बढ़ाना चाहिए। सबसे ज्यादा कठिनाइयां कहाँ लगी? सर कठिनाइयां मेन तो ये रहता है कि रूट पे जब हम चल रहे हैं तो उस टाइम पे
थोड़ा सा ये लगता है कि अब तो खैर सभी लोग जैसे कि कोई कस्टमर भी बैठ रहा है, पैसेंजर बैठ रहा है मेरी गाड़ी में, तो उनका एकदम मुझे देखते ही थोड़ा सा अलग रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा आप क्या वही मैम है जिनका वीडियो वायरल हुआ है। तो थोड़ा अच्छा जैसा लग रहा है कि हाँ ये लोग मुझे जानते हैं। और मार्केट में भी निकल रही हूँ तो लोगों में सुगबुगाहट हो रही है कि ये वही मैम है जिनका वीडियो वायरल हुआ है। तो काफी लोग तो चुपके चुपके मेरा वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ हाँ, कि आज हम तो इनके साथ सेलिब्रिटी भी हो गए हो आप। जी। तो कुछ लोग खुल के सामने आ रहे हैं फोटो खिंचाने, बुके देने के लिए। जैसे मैं टैक्सी स्टैंड पे जा रही हूँ तो वहाँ पे काफी भीड़ लग जा रही है। और दिन भर 200-250 फोन तो मेरे पास डेली के आ रहे हैं। तो बुकिंग धड़ाधड़ है। जी, बुकिंग बराबर आ रही मुझे है, लगता है लेकिन मुझे लगता है आपको सेलेक्टेड। एक दो गाड़ियां और ले लेनी चाहिए, पर उसमें यही होगा कि आप और महिलाओं को भी प्रेरित कर पाए। मतलब मैं ये नहीं जी बोल रहा हूँ कि आपने 4 और गाड़ियां ली और उसमें मेल ड्राइवर रख दिए, वो तो ठीक है। जी। पर जो महिलाएं जिनको वाकई आज जरूरत है काम की भी, और जो चाहती हैं कि मैं कुछ करूं, तो ये एक वाकई एक नई क्रांति लेके आए हो आप रेखा जी, जिसमें कोई दो जी राय नहीं। बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। कुछ एक मैसेज उत्तराखंड को देना चाहती हैं हमारे माध्यम से आज? सर, उत्तराखंड को मैं मैसेज क्या दूं। मैं तो उत्तराखंड की मतलब मैं तो खुद ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है। और इतनी अच्छी यहाँ की वो है, देवभूमि है। यहाँ पे सारे देवता हमारे देवभूमि में निवास करते हैं। और मैं भी माता रानी, हमारी माँ कोट भ्रामरी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मैं सबसे पहले जब मैं उठती हूँ तो मैं आँख खोलते ही मतलब मुझे माता रानी का ध्यान आता है। और मैं अपने सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत मतलब माता रानी का नाम लेके करती हूँ। और रात को सोने से पहले माता रानी का ध्यान करके सोती हूँ। बस ये है कि माता रानी जो करवाती हैं वो हम करते हैं। और संचालन करने वाली माँ ही है, और हम तो सिर्फ एक साधारण से वो हैं। सही तो बात। नहीं, आपकी ये वाकई बातें इन बहुत अच्छी ये- लगी। दिल इन सब दिल चीजों में का दिल श्रेय में भी मैं माता रानी को ही देती हूँ नहीं, ये कि मैं हिम्मत भी इतना कर आपके पा रही अंदर है हूँ। ना। ये शक्ति भी ये मुझे माँ हिम्मत से ही भी मिलती है। इसीलिए है। जी आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और अभी भी देखिएगा, आप जितने लोग देख रहे हैं, ये अभी रात के अब 9:20, 9:26, 9:30 हो गया है, और अभी भी गाड़ी में बैठी हुई है। ये एक प्रॉब्लम जरूर है शायद, जिसको हमें शॉर्ट आउट करना होगा। लेकिन हमारी मातृशक्ति अगर आगे आना चाहती हैं, तो उन सब लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे मुकाम, ऐसे पड़ाव, ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे कि एक तरफ अगर मैं मानूं कि उत्तराखंड में आज जो स्थिति बनी हुई है, कानून व्यवस्थाओं को लेकर जो तमाम चीजें कही जा रही हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि यहाँ पर महिलाएं अगर खुद ड्राइविंग भी कर रही हैं तो कितनी वो सुरक्षित हैं और कितनी वो सड़क पर सुरक्षित चल रही है, चाहे रात्रि का समय हो चाहे दोपहर का। तो हमारे बीच में बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आपने अपना समय दिया। और अब पूजा तो आपने कर दिया, पेट पूजा भी कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह जी फिर आपको जल्दी निकलना होगा। सुबह 6 बजे की आपकी बुकिंग है, आपने बताया था। जी, सुबह 6 बजे यहाँ से पिक करना है और वहां पे ड्रॉप है चलिए। रानी। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। और जी थैंक यू। माता रानी आपको ढेर सारा आशीष दे, आपके संपूर्ण परिवार को दिन दोगुनी रात चौगुनी आपको आपकी काम की वजह से प्रतिष्ठा भी मिले और उसका मूल्य भी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्रणाम मैम। तो ये थी हमारे साथ रेखा पांडे, रानीखेत से आई हुई। एक 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 गीत था ना कि अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, तो ये टैक्सी में अंग्रेज तो चला गया, लेकिन रेखा जी ने वो टैक्सी अब संभाल ली है। तो किस तरह से हो रहा है, मातृशक्ति हमारी कैसे जग रही है, वो हम सब लोग देख रहे हैं। और इसी तरह से मातृशक्ति को हमेशा आगे आप भी बढ़ाते रहिए। हमारी माताएं वो हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ी अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी, बहुत डट के वो लड़ी थी, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड हमारा अलग भी हुआ है। तो आप सब लोग इस नवरात्रि, अष्टमी कल है, नवमी, जो आप अष्टमी पूज रहे हैं अष्टमी, जो नवमी पूज रहे हैं नवमी, उत्तराखंड में मातृशक्ति के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए कि वो हमेशा यूं ही आगे बढ़ती रहें, हम सबको सौहार्द प्रेम देती रहें। तो जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। आप सब लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ हो, और एक बार फिर से आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम आप सबको, धन्यवाद।